आज के टाइम में जब हर चीज कॉम्पिटिटिव हो गई है तो सिबलिंग्स के बीच में भी जेलेसी, कंपटीशन और राइवलरी बहुत कॉमन है। लेकिन गुड न्यूज ये है, हेल्दी सिबलिंग बॉन्ड बनाना 100% पॉसिबल है। बस थोड़ी सी माइंडफुल पेरेंटिंग, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और बहुत सारा प्यार चाहिए। हाय मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्शी एंड आई एम अ मॉम ऑफ 2। सो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को ऐसे सिबलिंग्स बनाएं जो एक दूसरे को सच में प्यार करें। पॉइंट नंबर 1, हर चाइल्ड को इंडिविजुअल अटेंशन दो। मतलब इक्वल नहीं, इंडिविजुअल अटेंशन। हर बच्चा यूनिक होता है। सो जब हम एक बच्चे को ज्यादा अटेंशन देते हैं तो दूसरे को लगता है कि मैं कम इंपॉर्टेंट हूँ। तब स्टार्ट होती है सिबलिंग के बीच में पॉजिटिवनेस एंड जेलेसी। सो हर रोज 10 to 15 मिनट्स हर बच्चे को आपने स्पेशल टाइम देना है, चाहे वो उनका बेड टाइम हो, कोई स्टोरी हो, हर बच्चे को अलग से टाइम। इससे ये होता है कि उसको लगता है कि मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करती हूँ, इजान जब सो जाता है ऑलमोस्ट 7:38, तो अनाया तब तक जग रही होती है। उसको हाफ एन आवर होते हैं उसके बेड टाइम में। तो उसका एक बेड टाइम रिचुअल है कि उसको जो स्कूल से बुक मिलती है हर वीक के लिए, लाइब्रेरी से वो बुक लेके आती है। अब वो वेट करती है कि उस टाइम पे मैं या मेरे हस्बैंड उसको बुक रीड कराएंगे। तो वो जो उसके 20-30 मिनट्स होते हैं वो उसका इंडिविजुअल अटेंशन टाइम होता है, जिसमें वो बुक रीड करती है। बहुत सारी ऐसी स्कूल में चीज़ें हुई होती हैं दिन भर जो वो मुझसे शेयर करना चाहती है। अच्छा, स्कूल से जब बच्चा आता है तो हम अक्सर पूछते हैं हाउ वाज द स्कूल, और हमें आंसर मिलता है गुड या नॉर्मल या ओके। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि आपके बच्चों के स्कूल में एक्चुअल में क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए और आपको नहीं पता कि कैसे पूछे, सो इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि आपको अपने बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करें। सो बैक टू योर टॉपिक, तो वो उसका एक इंडिविजुअल टाइम होता है जो सिर्फ अनाया के लिए होता है। इससे उसे भी फील होता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है। वो आराम से फिर उसके बाद सो जाती है। ऐसे में दोनों बच्चों में बिल्कुल भी जेलसी नहीं है। एक और चीज, मैंने कैसे दोनों बच्चों के बीच में बहुत ही पीसफुल एक सिचुएशन क्रिएट करी। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारी सेकेंड डिलीवरी होती है तो पहला बच्चा बहुत ज्यादा पॉसेसिव फील करता है। उसको लगता है कि मेरी वैल्यू कम हो गई, तो वो थोड़ा सा इरिटेटेड, क्रैंकी हो जाता है कि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है। हमने क्या किया था, अनाया को एक्चुअल में बच्चे बहुत पसंद थे। वो जब दूसरों के घर में छोटे बच्चे देखती थी ना, तो वो बोलती थी खुद से कि मुझे भी एक बेबी चाहिए। अब जब मैंने कंसीव किया ना, तो मैंने उससे बात करनी स्टार्ट करी कि अच्छा आपको बेबी चाहिए, डू यू वांट अ बेबी, एंड शी वाज लाइक यस, व्हेन कैन वी गेट इट। उससे लगता था कि बस आज जाके हम हॉस्पिटल से लेकर आ सकते हैं। तो उस 9 मंथ्स के पीरियड में हमने बस उसे इतना बताया कि ठीक है, आपके कहने पर हम बेबी लेके आ रहे हैं, बट वॉट इफ बेबी रोएगा। तो उसने बोला कि मैं हूं ना, मैं उसके साथ खेलूंगी, मैं चुप कराऊंगी, मम्मा तुम भी हो, हम सब उसके साथ प्ले करेंगे, वो हैप्पी रहेगा। फिर मैंने उससे और क्वेश्चन पूछे, लाइक उसका डायपर कौन चेंज कराएगा। तो उसने कहा मैं कर दूंगी सब कुछ। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए हैप्पीली रेडी थी। उसको बस ये होता कि बस बेबी आ जाए। तो इस तरह उसको पता था कि एक बेबी हम लाने वाले हैं। हमने उसको ये भी बोल दिया था कि थोड़े टाइम का वेटिंग पीरियड होता है जिसमें हॉस्पिटल में बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं और फिर हम जाके ला सकते हैं। ऐसे में अनाया भी एक्साइटेड थी, वो वेट करती रही। सो जब हॉस्पिटल में वो देखने गई बेबी को, तो वो बिल्कुल भी जेलस फील नहीं हुई। इवन शी वाज सो एक्साइटेड, वो बहुत हैप्पी थी कि हम एक बेबी ला रहे हैं। उसको बस एक डिसअपॉइंटमेंट था कि उसको बेबी गर्ल चाहिए थी और उसको मिला बेबी बॉय। बस वो ही डिसअपॉइंटमेंट है जो आज तक वो शेयर करती है कि हम बेबी गर्ल क्यों नहीं लाए। वो अलग स्टोरी है। बाकी दोनों बच्चे हमारे अभी भी बिल्कुल भी लड़ते नहीं है। हालांकि अभी मेरा छोटा बेटा काफ़ी छोटा है, मुझे पता है जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो बिल्कुल ये सिबलिंग्स भी फाइट करेंगे, एंड फाइट करना सिबलिंग्स में बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं यही चीज़ें अप्लाई करने वाली हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ और आपको बताने वाली हूँ आगे। और हमारे यहाँ एक ऑपोजिट चीज़ है कि अनाया को बिल्कुल भी जेलस फील नहीं होती। इनफैक्ट एजान जेलस फील करता है। जब कभी अनाया मेरे पास होती है या फिर मेरे हस्बैंड के पास होती है तो एजान चला जाता है कि मुझे भी होल्ड करो, मुझे भी लो, ये सिर्फ उसको अकेले नहीं। तो ये एक चीज़ है, एंड उसे अनाया को समझ आता है। हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी वो छोटा है, वो ज़्यादा टाइम मम्मा के पास रहता है, इसलिए ऐसे कर रहा है, एंड शी इज़ कम्प्लीटली ओके विद इट। सेकेंड पॉइंट इज, उनको लेबल मत करो। हम क्या करते हैं, अक्सर हम बोलते हैं कि ये नॉटी वाला है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये स्लो लर्नर है, ये शाय है, ऐसे करके हम लेबल लगा देते हैं बच्चों के बीच में। और उससे क्या होता है, ये लेबल ना साइलेंटली राइवलरी क्रिएट करते हैं। सो प्लीज अवॉइड दिस। पॉइंट नंबर 3, सिबलिंग टीम वर्क इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि साथ में उन्हें कोई काम दे सकते हैं, साथ में लेगो बिल्ड करना, या साथ में रूम क्लीन करना, साथ में गार्डनिंग करना, बेकिंग करना।
कुछ ऐसी एक्टिविटी जो साथ में सिबलिंग जब करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है और उनमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बनती है। पॉइंट नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट्स को टीचेबल मोमेंट बनाओ। हम क्या करते हैं, जब हमारे बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, हम बीच में जाते हैं और उनकी फाइट सॉल्व कराने में लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें फाइट खुद रिजॉल्व करना सिखाना है। मतलब उनके पास जाओ, उन्हें काम डाउन होने को बोलो, फिर दोनों साइड की बातें सुनो और फिर उन्हें ऑप्शन दो फेयर सोल्यूशन चुनने का। इससे धीरे धीरे बच्चे सेल्फ रेगुलेशन और रिस्पेक्ट लर्न करते हैं। पॉइंट नंबर 5, कंपैरिजन जीरो। कंपैरिजन सिबलिंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और बच्चे अलग अलग भी होते हैं, हर बच्चा यूनिक होता है, किसी में कुछ स्ट्रेंथ होती है और किसी में कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर बच्चों को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर किसी एक बच्चे ने बहुत जल्दी अपना होमवर्क किया तो दूसरे वाले से हम बोलते हैं देखो वो तो इतनी जल्दी कर लेता है, आप इतना लेट क्यों करते हो। अगर किसी बच्चे ने बहुत जल्दी खाना फिनिश कर लिया तो हम दूसरे से कहते हैं कि उसने देखो कितनी जल्दी फिनिश कर लिया, वो कितना गुड बॉय है, गुड गर्ल है, आप इतना धीरे क्यों करते हो। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसके जगह आपको बच्चों के एफर्ट्स को प्रेज करना है, ना कि उनके आउटकम को। उनको आप बोल सकते हो कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी अलग स्ट्रेंथ है, यही तुम लोगों को एज अ सिबलिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है। पॉइंट नंबर 6, फैमिली रिचुअल्स क्रिएट करो। फैमिली रिचुअल्स सिबलिंग्स को कनेक्ट करते हैं। इसमें आप सिंपल चीजें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे संडे को कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट लाइक पैनकेक जो उन्हें पसंद हो, बेड टाइम ग्रुप हग, बेड टाइम स्टोरीज, लेगो डे और बोर्ड गेम डे, नाइट टाइम ग्रेटिट्यूड शेयरिंग। ये फैमिली रिचुअल्स आप सिंपल कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे फैमिली रिचुअल्स उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज बन जाते हैं, जिससे उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। पॉइंट नंबर 7, उनके डिफरेंसेस सेलिब्रेट करो। अच्छा, हर चाइल्ड की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, एक एक्सट्रोवर्ट हो सकता है तो दूसरा इंट्रोवर्ट, लेकिन आपको इन डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं बनाना है, उनकी स्ट्रेंथ बनानी है। उन्हें समझाना है कि हम एक फैमिली पजल की तरह हैं, जिसमें हर पीस इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 8, सिबलिंग एप्रिसिएशन हैबिट बनाओ। और ये एक क्यूट हैबिट आप डेवलप करवा सकते हो अपने बच्चों के बीच में, जिसमें आपको अपने बच्चों को बोलना है कि दूसरे सिबलिंग के बारे में एक अच्छी चीज आपको बतानी है। ये आप वीक में एक बार कर सकते हो। दिस डेवलप ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट एंड इमोशनल क्लोजनेस। पॉइंट नंबर 9, पेरेंट सिबलिंग ट्राइंगल अवॉइड करो। मतलब कभी कभी हम एक को फेवरेट मान लेते हैं और दूसरे को उसके थ्रू करेक्ट करते हैं। सो ट्राई टू स्टे न्यूट्रल। मतलब दोनों बच्चों को ये लगना चाहिए कि मम्मा उनके साइड में है। तो एक कल की ही स्टोरी है कि एजान हमारे बेड के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, बेड और वॉल के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, तो एजान वहां पे बार बार जाके, उसको एक बार पता लग गया था कि वहां पे जाके आप खड़े हो सकते हो, तो वो चला तो खुद से जाता लेकिन निकल खुद से नहीं पाता। तो वो कल उस चीज को बार बार रिपीट कर रहा था। तो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक मैं काफी उस चीज से थक गई थी। तो जब अनाया स्कूल से आई तब भी वो सेम चीज रिपीट कर रहा था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा डिले किया उसको निकालने में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा डिले करूंगी तो शायद फिर वो जाना बंद कर देगा। अब अनाया ये सब चीजें देख रही थी और उसने मुझे जल्दी से रिमाइंड कराया कि मम्मा वो फंस गया है, उसको आप निकालो। तो मैंने कहा बेटा वो तो बार बार ऐसे कर रहा है, मैं कब तक निकालूं। तो उसने खुद से कहा कि बट मम्मा वो तो भी बेबी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा। इस चीज से मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे इस चीज से काफी अच्छा फील हुआ कि ठीक है, ये एक दूसरे को समझ रहे हैं कि अगर वो बार बार कोई जिद कर रहा है तो इसलिए क्योंकि वो अभी छोटा है। एंड एक और चीज, मैंने उसके सामने जानबूझ के भी डिले किया था, क्योंकि अनाया जब स्कूल से आती है ना तो मुझे 1-2 चीज को बोलनी पड़ती है कि आपने वाटर पूरा फिनिश नहीं किया, या अब आप ये कर लो, या आप अभी आपको क्या खाना है। मतलब थोड़ी चीजें ही होता है कि मैं उसको करेक्ट कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था इसको ये ना लगे कि सिर्फ मम्मा मुझे करेक्ट करती है, इसको कुछ नहीं कह रही। तो मैंने बस जानने के लिए भी थोड़ा सा डिले किया था। मैंने उससे बताया कि ऐसा कर रहा है इसलिए मैं डिले कर रही हूँ, एंड आंसर ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। सो मॉम्स, ये था एक पावरफुल बट सिंपल टेक्निक टू रेज सिबलिंग्स हु ट्रूली लव एंड सपोर्ट ईच अदर। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।